अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक आर्ट ट्यूटोरियल दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कैनवस लिया है और यहाँ कैनवस को तैयार करने के लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है, जो कि कैनवस के पोर्स को फिल करती है और कैनवस की सरफेस को स्मूथ करती है। कुछ लोग जेसो का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है वो प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ एक्रेलिक वाइट पेंट एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। कैनवस को तैयार करने के लिए इसके 2 या 3 कोट किए जाते हैं। हर कोटिंग करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। 3 कोट होने के बाद अब कैनवस तैयार है। नेक्स्ट डे कैनवस को अच्छा सा बैकग्राउंड देने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक ट्यूब कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मैंने वाइट, येलो, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। अब मैंने फ्लैट ब्रश से जो है वो ब्रश स्ट्रोक्स देते हुए पूरे कैनवस पे जो है वो कलर फैला रही हूँ। अब कैनवस को जो है वो अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने इस पे पूरे कैनवस पे वाटर स्प्रे किया और फिर कैनवस को प्लास्टिक से रैप कर दिया। मैं यहाँ क्लिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो कि आमतौर पे घर किचन में इस्तेमाल होता है चीज़ों को कवर करने के लिए, लेकिन आप कोई सा भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्लास्टिक को रिमूव कर दिया। ये अब बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है। कैनवस के एजेस को कवर करना मैं भूल गई थी, तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने स्पंज का लेकर के यहाँ पे उसको हल्का सा गीला किया है और उस पर फिर मैंने थोड़ा सा ब्राउन पेंट और थोड़ा सा येलो पेंट डाल करके एजेस को भी हल्का सा टेक्सचर दे दिया। अब मैंने कैनवस को पूरा एक दिन ड्राई होने के लिए रख दिया। मुझे अपने कैनवस पे कैलीग्राफी आर्ट बनाना है, तो मैंने A3 पेपर पे कुछ कैलीग्राफी डिज़ाइन के प्रिंट्स निकाल लिए थे। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा अरबिक कैलीग्राफिक डिज़ाइन ले लिया है, जिस पर अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द लिखा हुआ है। मैं इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र पेपर की मदद से कैनवस पर ट्रांसफ़र करूँगी। डिज़ाइन पर मैंने ट्रांसफ़र पेपर रखा और 2-3 जगह से इसको मैंने टेप लगा दिया ताकि ये हिले नहीं। अब मैंने यहाँ पर एक शार्प पेंसिल से सारे एजेस को कवर करते हुए पूरी लिखाई को कॉपी कर लिया है। ये कार्बन पेंसिल है। जब मैंने पूरा डिज़ाइन पेपर पर उतार लिया तो ट्रांसफ़र पेपर को पलटकर दूसरी तरफ से कार्बन पेंसिल से जो है डिज़ाइन बना लिया है।
अब मैंने ट्रांसफ़र पेपर को कार्बन पेंसिल वाली साइड से कैनवस पर रखा और टेप लगा लिया। अब किसी भी शार्प पेंसिल से या बॉयल पेन से डिज़ाइन को उतार लिया। यहाँ ध्यान रखना है कि डिज़ाइन को उतारते वक्त पेंसिल को थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है ताकि कैनवस पर इमेज अच्छे से उभरे। अब यहाँ चूँकि कैनवस का बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है तो इसलिए डिज़ाइन नुमाया नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन को पेंसिल की मदद से एक बार फिर गहरा कर लिया। अब इस डिज़ाइन पर मुझे जो है ग्लू लगाना है, तो मैंने इसके लिए 2 ब्रशेज़ ले लिए हैं, जिसमें एक ब्रश मोटा है जो कि अंदर फिलिंग करने के लिए काम आएगा, जबकि दूसरा ब्रश बारीक है, थिन ब्रश है, तो इसको जो है वो आउटलाइन बनेगी और ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होगा जहाँ बहुत बारीक काम है या जगह थोड़ी तंग है। यहाँ मैं एडहेसिव साइज़ ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरी डिज़ाइन पर एहतियात के साथ ग्लू लगाया। एक बार जब ग्लू सूखने लगेगा तो इनविजिबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी हो जाएगा। अभी पेंसिल के निशान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब कॉपर लीव्स ऊपर से लगेंगे तो निशानात भी नज़र नहीं आएंगे। अब मैंने यहाँ पर कॉपर शीट्स ली हैं। ये बहुत बारीक होती हैं, उन्हें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। तो अब मैंने बस जहाँ जहाँ ग्लू है उसके ऊपर उसको मैं कवर करती गई हूँ। और अब जहाँ जहाँ ग्लू है शीट्स चिपक जाएंगी। यहाँ मैंने एक मोटा सा ब्रश ले लिया है और एक्स्ट्रा जगहों पर से मैंने ब्रश की मदद से शीट्स को रिमूव करती गई। कॉपर लीव्स के फ्लेक्स जमा करूँगी क्योंकि ये फिर किसी और प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है। इस प्रोजेक्ट का ये सबसे मज़े का काम है क्योंकि इसे मैंने और बच्चों ने मिलके किया। यहाँ पर आर्ट अब तकरीबन मुकम्मल है। आर्ट वर्क को बस लास्ट काम रह गया है। आखिर में आर्ट वर्क को सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे पहले तो वार्निश इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो हूँ ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल ग्लू घर में जो इस्तेमाल होते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वो ग्लू ले लिया और उसे मैंने उस पे अप्लाई किया कैनवस पे और फिर से सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दिया मैंने। इससे पहले मैंने एक और आर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसमें अरबिक कैलीग्राफी के लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ लिया। इस कैनवस पे बैकग्राउंड के लिए मैंने ब्लू एंड वाइट एक्रेलिक ट्यूब कलर का इस्तेमाल किया है। ब्रश स्ट्रोक की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कलर्स को पूरे कैनवस पे फैला दिया था। इसके अलावा पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इस प्रोजेक्ट में मैंने जो है वो कॉपर लीव्स के बजाय सिल्वर लीव्स का इस्तेमाल किया है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।